हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीएलएम अकेडमी में आपको स्वागत है। यूपीएससी 4 टीजीटी 6 to 8 9 to 10 में आपका पढ़ाया जा रहा था ट्रिग्नोमेट्री। पिछली क्लास में आपको वैल्यू पुटिंग मेथड समाप्त किए हैं। आज आपको हम पढ़ाएंगे मैक्सिमा और मिनिमा। क्या पढ़ाएंगे? मैक्सिमा और मिनिमा। यूपीएससी 4.0 में क्या पढ़ाया? ट्रिग्नोमेट्री इसमें आपको पढ़ा रहे थे। आज हम आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा मतलब अधिकतम वैल्यू, मैक्सिमम मतलब अधिकतम वैल्यू और मिनिमम मतलब छोटी वैल्यू, अधिकतम और छोटी वैल्यू। देखिए इसमें जैसे आपका कोई भी संख्या दे, मतलब 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। क्या है? 4 cos थीटा। यह आपका समीकरण दे दिया गया। क्या समीकरण है? 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। और इसमें आपको पूछा जाएगा मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जाती है। क्या है? मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो इसके लिए आपका एक सूत्र होता है √a² प्लस b² और मिनिमम में आपका a माइनस में √a² प्लस b² होता है, जिसमें a का मान हमारा 3 होता है। a आपका a का मान है और a आपका b का मान होता है। तो इसमें हम लाकर रख देंगे। देखिए मैक्सिमम वैल्यू हमारा आ जाएगा, a का मान 3 है 9 आ जाएगा, b का मान 4 है 16 आ जाएगा। वर्ग है दोनों संख्याओं का, तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। तो आपको कितना आ गया मैक्सिमम वैल्यू? 16 9 25 आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू आपको कितना आ गया? मैक्सिमम वैल्यू कितना आया आपका? 5 आ गया। अब यहां से देखिए आपको, यहां से भी हमारा वही आएगा, केवल आपको माइनस है, माइनस लग गया क्योंकि ए का मान भी वही है, बी का मान भी हमारा वही है। केवल आपको माइनस में आ जाएगा, यहाँ प्लस में आया तो आपको माइनस में आ जाएगा। क्या है? देखिए यहां से आपका 9 प्लस 16 माइनस में है, माइनस √25 इक्वल टू -5। क्या है? ये आपका मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो इसके लिए पहले आपको कुछ ट्रिक है, कुछ सूत्र भी है जो आपको है लिखा दे रहे हैं, ट्यूशन की तरफ आपको लेकर चलेंगे। देखिए सूत्र में जो है आपका मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू का, देखिए आप लोगों को जब हाई स्कूल इंटर में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा तो आपको बताया गया साइन थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, प्लस थीटा का मान हम आपको लिखा दे रहे हैं, साइन थीटा या कॉस थीटा। मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। क्या है? मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा और कॉस थीटा का। और उसके बाद फिर आपका यहाँ से आपका फिर आ जाएगा
मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू देखिए, इसका मैक्सिमम 1 होता है, मिनिमम आपका क्या होता है, -1 होता है। क्या होता है, मैक्सिमम आपका 1 होता है, मतलब साइन थीटा का मान, साइन थीटा और cos थीटा का मान क्या होता है, 1 से -1 तक, -1 से 1 तक। -1 आपका छोटी वैल्यू है और एक आपकी बड़ी है। साइन थीटा cos थीटा का मान ग्रेटर देन इक्वल -1 और ग्रेटर देन कहना है, और आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1। माइनस कहने का मतलब हमारा है साइन थीटा cos थीटा का मान -1 से 1 के बीच में होता है या उसके बराबर। अगर जैसे जैसे अगर हमने भाग दीजिए 6 से 3 में भाग देना है, हमने कहा भाग देने के 3 दूनी 6, मतलब ये 2 आ गया, 2 नहीं होगा इसका मान। इसका मान हमारा -1 से +1 के बीच होता है। साइन और cos थीटा का मान cos होता है -1 से +1 के बीच होता है, हमारा यही था। ठीक है, देखिए मान लीजिए हमने दे दिया साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा cos क्यूब थीटा, क्या है, cos क्यूब थीटा। और फिर आपका यहाँ से आ जाएगा कोसाइन साइन की पावर 4 थीटा cos पावर 4 थीटा डॉट 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 डॉट, यहाँ पर आ जाएगा साइन की पावर 2n थीटा cos की पावर 2n नहीं, साइन की पावर r, क्या r थीटा cos की पावर r थीटा, फिर साइन की पावर इवन थीटा, फिर cos की पावर इवन थीटा। समझ आ गया क्या है, इवन आड मतलब आपका विषम संख्या, जब साइन घाते विषम हो, और इवन मतलब जब साइन घाते सम हो, और काश का आठ का मतलब जब काश घाते विषम हो, और काश इवन का मतलब जब काश घाते सम हो, तब उसका मान क्या होगा। समझ गया, आपको देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा 1 0, फिर आप देखिए घाते क्यूब में आपको क्या है, घाते क्या है, विषम में है, यहाँ आपका 1 आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू -1। फिर देखिए घाते सम में है, इसका मैक्सिमम वैल्यू आपका 1 आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू आपका 0 आ जाएगा, डॉट 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 डॉट। यहाँ से आपका जब आड है तो 1 -1 और 1 0। कहने का मतलब हमारा है जब साइन की पावर और काश की पावर विषम संख्या होगी, क्या होगी, विषम संख्या होगी, मतलब हमारा साइन और काश की पावर 1 3 5 7 5 7, जब मतलब आपका रहेगा विषम संख्या, क्या है वहां कहने का मतलब विषम संख्या जब रहेगी आपकी, साइन की पावर और काश की पावर विषम संख्या में रहेगी, तो 1 से -1 के बीच में आएगा। और जब साइन की पावर सम और काश की पावर सम में आपका रहेगा, तो 1 से लेकर 0 के बीच में आपके उसका मान होता है। क्या है, जैसे हमने लिखा साइन आड, साइन की पावर 8 थीटा, साइन थीटा की पावर 8 है, 8 मतलब विषम संख्या, क्या है, साइन की पावर आपको देखिए, जैसे साइन की पावर हमने साइन थीटा की पावर 8 लिख दिया, अब 8 मतलब होता है विषम संख्या,
क्या है, विषम संख्या होता है। और विषम संख्या आपका क्या है, साइन क्यूब थीटा। क्या है, साइन क्यूब थीटा। जब इसका मान क्या है, जब साइन की पावर एक विषम संख्या हो जाएगी, मतलब साइन घात एक विषम संख्या रहेगी, तो उसका मान 1 से लेकर -1 के बीच में होता है। समझ आ गया। साइन की पावर जब विषम संख्या रहेगी, साइन घात विषम संख्या में रहेगी, तो उसका मान 1 से लेकर -1 के बीच में होता है। अब देखिए नेक्स्ट में, अब आपके जैसे साइन की पावर और कास की पावर 8 लिखा है। कास की पावर कितना है, 8 है। कितना है, कास थीटा की पावर 8। 8 मतलब विषम। जब कास की पावर 1, कास की घात विषम संख्या में आपको आएगी, मतलब कास क्यूब हो या कास की पावर 5 हो या कास की पावर 7 हो या ना हो, जब भी विषम संख्या में रहेगी कास का, तब भी उसका मान 1 से -1 के बीच में आएगा। मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 1। और जब इसकी घातें सम में हो जाएगी, सब साइन और कास की घातें, जब साइन की पावर, साइन थीटा की पावर इवन, इवन मतलब सम संख्या हो, क्या सम संख्या हो, और कास की पावर इवन, इवन थीटा मतलब सम संख्या। मतलब जब साइन की पावर और कास की पावर सम संख्या होगी, सम संख्या मतलब 2, 4, 6, जब आपका आएगा डॉट डॉट डॉट, जब सम संख्या आएगी तो उसका मान हमारा 1 से लेकर 0 तक, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0 होता है। समझ आ गया ना, समझ आ गया। अब इतना ध्यान में रखिए आप लोग, जब साइन और कास की पावर अगर विषम संख्या आई है तो 1 से लेकर -1 के बीच में इसका वैल्यू होगा। -1 जिसमें आपका छोटी वैल्यू है, +1 आपको मैक्सिमम वैल्यू है। और जब कास, साइन और कास की पावर, साइन और कास की पावर सम संख्या में आएगी, जैसे सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8, 10, जब सम संख्या में आएगी, तब उसकी मैक्सिमम वैल्यू, साइन और कास की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0 होगा। लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट आपको नेक्स्ट बताएं, लिखिए। बुझाते, देखिए अब तो आपका समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट में आपका है नेक्स्ट में आपका है tan थीटा, tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा, tan क्यूब थीटा, tan क्यूब थीटा, डॉट डॉट डॉट, tan की पावर 2 आड हो, क्या हो, tan की पावर आड मतलब विषम संख्या, tan की पावर आड थीटा, और tan की पावर इवन, क्या है, इवन है। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, देखिए tan थीटा का मान क्या होता है, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक। क्या होता है, -इनफाइनाइट से +-इनफाइनाइट तक। क्या होता है tan थीटा का मान, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। जब आपकी घातें सम में हो जाए 0 से इनफाइनाइट, क्या होता है 0 से इनफाइनाइट। फिर यहां से आपका देखिए, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट होगा,
फिर आपके इसके आगे जब बढ़ेंगे आप साइन क्यूब साइन की पावर tan की पावर आपका आ जाएगा होल थीटा, तो फिर आपका यहाँ 0 हो जाएगा, फिर इनफाइनाइट होगा। मतलब यहाँ देखिए आर है, क्या है पावर, क्या है tan की पावर आर है, मतलब विषम संख्या है tan की पावर में, तो आपका आ जाए माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, और फिर 0 से इनफाइनाइट तक। क्या है आगे समझे? देखिए जब भी tan की पावर विषम संख्या एक बनेगी, tan की पावर क्या बनेगी, विषम संख्या बनेगी, तो आपका उसका मान माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है। और जब tan की पावर आपको सम इवन बनेगा, मतलब सम घात बनेगी, तो उसका मान 0 से इनफाइनाइट तक होगा। मतलब जैसे हमारा यह है tan की पावर 13, जब हमें tan की पावर 13 थीटा आपका, इसमें जब आपका पूछा जाएगा जब इसका मान 13 एक आपका क्या है विषम पावर है, घात की क्या है विषम है, और विषम में आपको क्या लिखा है, क्या होता है देखिए यही है ना, विषम में आर मतलब विषम होता है, आर मतलब जो आपका है विषम होता है, क्या होता है विषम होता है, आर का मतलब विषम। जब tan की पावर विषम संख्या रहेगी, मतलब tan की घात जब विषम संख्या रहेगी, तो इसका मान माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है। कहां से माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है। और जब tan की पावर 6 थीटा, मतलब tan की घात जब सम संख्या आएगी, इवन संख्या आएगी, तो आपका उसका मान 0 से इनफाइनाइट तक होता है। क्या होता है जब tan की घात एक सम संख्या रहेगी, तो 0 से इनफाइनाइट तक उसका मान बनेगा, और जब tan की घात विषम संख्या रहेगी, तो उसका मान माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक बनेगा। आगे सब में लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट बताया आपको। मिटा दे, नेक्स्ट देखिए तीसरा। अब आपको साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा हो गया। अब देखिए a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, और a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, a कॉस थीटा माइनस b कॉस थीटा, क्या साइन थीटा रहेगा। तो b a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा। तो हमारा इसका मैक्सिमम वैल्यू आपका आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू आपका इसका आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू आपका इसका आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी ए प्लस बी स्क्वायर, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी। क्या अंतर इसमें है, मैक्सिमम वैल्यू प्लस पॉजिटिव में आएगा, मिनिमम वैल्यू आपका किसमें आएगा नेगेटिव में आएगा। क्या है मिनिमम वैल्यू आपका किसमें आएगा नेगेटिव में आएगा, केवल इतने का अंतर आपका है। अभी हमने देखिए आपको बताया था ना साइन थीटा और कॉस थीटा का मान -1 से +1 तक हो रहेगा, है ना, -1 से +1 तक। अब देखिए
यहाँ जब भी निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू आपका प्लस में आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या आएगा, माइनस में आएगा। लिखे हैं मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, मतलब साइन थीटा और बी कॉस थीटा का जो गुणांक होता है वो ए और बी का मान होगा। और आपका मिनिमम वैल्यू जो हम निकालेंगे माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे सूत्र देखें, जैसे हमने दे दिया क्वेश्चन में आपको दे दिया 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू के लिए सूत्र आपको हमने बताया है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मिनिमम वैल्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां ए और बी का मान हमारा क्या है, ए का मान 3 है, बी का मान हमारा कितना 2 है। देखिए ए का मान 3, बी का मान 2। आगे सुनिए, ए का मान 3 है, ए का मान क्या है 3 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 9 प्लस अब बी का मान कितना है 2 है। देखिए 2 आपका बी का मान है, यहाँ से आपका 2 का मान कितना हो रहा है बी स्क्वायर है, तो 2 का मान 2 2 4 हो जाएगा, 9 4 13। अंडर रूट में कितना आ गया 13 पॉजिटिव में। अब देखिए यही आपको नेगेटिव में आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में आपका ए स्क्वायर, माइनस में ए का मान 3 है 9 आ जाएगा, वर्क करेंगे बी का मान 2 है तो वर्क करेंगे 4 आ जाएगा, और माइनस अंडर रूट 13। क्या है माइनस अंडर रूट 13। आया समझ में। देखिए क्या है, केवल आपको पॉजिटिव में नेगेटिव में अंतर है, अंडर रूट 13 पॉजिटिव में है मैक्सिमम वैल्यू में, और मिनिमम वैल्यू में माइनस अंडर रूट 13 है। क्या है, और साइन का मान आपको बताया है -1 से +1 के बीच में होता है। आगे समझ में लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे नेक्स्ट बताया आपको। मिटा दें। नेक्स्ट में देखिए, इस पर एक जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर हर बार चाहे यूपी टीजीटी हो, चाहे बिहार टीजीटी हो, चाहे राजस्थान टीजीटी हो, 1 या 2 नंबर में आपका हर बार पूछा गया, हर पेपर में पूछा गया। यूपी टीजीटी में पूछा गया भी है, बीपीएससी में भी पूछा गया है, राजस्थान टीजीटी में पूछा गया है इस पर सवाल, इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ये सूत्र आपको जब सूत्र याद आएगा तो आप लोग निकाल लेंगे। मिटा दे। नेक्स्ट देखिए, पांचवा आपका है, वेरी इंपॉर्टेंट है पांचवा। अगर ये आपको स्क्वायर में आ जाए, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, या ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, क्या साइन स्क्वायर थीटा, तो इसमें हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू आपका आ जाएगा ए और बी में जो बड़ी हो, क्या जो बड़ी हो, और मैक्सिमम वैल्यू में, ये आपका ट्रिक है, मैक्सिमम वैल्यू ए मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम तो बता देते हैं, मिनिमम वैल्यू में ए और बी में जो छोटी हो, मतलब साइन का गुणांक ए है, कॉस का गुणांक बी है, साइन स्क्वायर
साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा में ए और बी में अगर ए आपको बड़ी है तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी, अगर बी बड़ी है तो बी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, अगर ए आपका छोटी है तो ए आपका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, यदि बी आपका छोटी है तो बी आपकी क्या है, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। अगर समझे, देखिए जैसे क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन के माध्यम से आपका हमने दे दिया 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ज्ञात कीजिए। क्या है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। हमने क्या मैक्सिमम वैल्यू लिखा, ए और बी में जो बड़ी हो, पहले ए का मान निकालिए, ए का मान कितना आ गया 10, बी का मान निकालेंगे कितना आ गया 5। ए का मान ए है आपका, देखिए ए का मान आपका ए है, बी का मान आपका ए है, 5 आ गया। हमने मैक्सिमम वैल्यू आपको लिखा है ए और बी में जो बड़ी संख्या हो, ए और बी में जो बड़ी हो, बड़ी आपका क्या है 10 है, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। मिनिमम वैल्यू लिखा है ए और बी में जो छोटी हो, 10 और 5 में आपका छोटी संख्या क्या है 5 है, मिनिमम वैल्यू 5 बन गया आपका। आगे समझ में आ गया। जैसे देखिए और क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे मैं और क्वेश्चन ले लिया, दे दिया 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू बी आपका ए और बी में जो बड़ी है, बी आपको बड़ी है, ए आपका 3 है, बी आपका 16 है, ए आपका क्या है बी आपका, और ए आपका क्या है, ए का मान 3 है, बी का मान 16 है, तो 16 बड़ी है तो मैक्सिमम वैल्यू 16 हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू आपका 3 हो जाएगा। आगे समझ में आ गया है ना। नेक्स्ट देखिए, लिखना है लिख लीजिए, फिर बताया आगे लिख लीजिए। मिटा दे देखिए नेक्स्ट में आपका है पांचवा है आपका ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ए साइन की पावर 4 थीटा प्लस बी कॉसेक की पावर 4 थीटा, फिर ए साइन की पावर 6 थीटा प्लस बी कॉसेक की पावर 6 थीटा डॉट आपका आ जाएगा ए साइन की पावर 2n थीटा प्लस बी कॉसेक की पावर 2n थीटा। तब हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ज्ञात कीजिए। कह रहा है ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस फिर ए साइन पावर 4 थीटा प्लस बी कॉसेक पावर 4 थीटा, ए
साइन की पावर 6 थीटा प्लस बी कॉसेक की पावर 6 थीटा डॉट 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 आपका ए टू ए साइन की पावर 2n थीटा प्लस बी कॉसेक की पावर 2n थीटा तक आपका मान इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बनाएगा। देखिए इसमें जब हमारा पूछा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा आपका 0 होगा और इसमें आपका मिनिमम वैल्यू 2 अंडर रूट ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट ए बी हो जाएगा। आसान में 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। जैसे हमने कोई भी क्वेश्चन ले लिया आपका दे दिया ए, जैसे हमने कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तब इसमें आपका मान पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू तो हमेशा आपको मैक्सिमम वैल्यू 0 नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा। मैक्सिमम वैल्यू आपका एक मिनट देख ले, हाँ सही है, मैक्सिमम वैल्यू आपका इनफाइनाइट होगा और मिनिमम वैल्यू 2 अंडर रूट ए बी हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा पूछा जाएगा इसका, तो आप तो हमेशा क्या कर दोगे, इनफाइनाइट बता दीजिएगा। जब मिनिमम वैल्यू आपका पूछा जाए तो मिनिमम वैल्यू में आपका आ जाएगा 2 अंडर रूट ए बी। ए का मान हमारा 3 है, बी का मान हमारा कितना है 2, तो 3 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा, 3 गुणे 6, 2 करड़ी में 6 आ जाएगा। कितना आ गया, 2 करड़ी में 6 आपका आ गया समझ में ना। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ए साइन पावर 4 थीटा प्लस बी कॉसेक पावर 4 थीटा, ए साइन पावर 6 थीटा प्लस बी कॉसेक पावर 6 थीटा डॉट 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 ए साइन पावर 2n। 2n का मतलब हम एन जो आपका हमने साइन पावर 2n लिखा है, इसका मतलब हम एन बराबर 1 2 3 डॉट डॉट रखेंगे तो हमारा जो भी मान आएगा हमें उसकी घातें सम संख्या में आएगी, उसकी घात जो है इवन आएगा। जैसे देखिए अगर 1 रखे एन का स्थान पर तो 2 आ गया, तो स्क्वायर साइन स्क्वायर बन जाएगा। अगर 2 गुणे 2 रखे तो साइन पावर 4 आ जाएगा। अगर 3 रखा एन का 3 2 6 देखिए 6 आ जाएगा। अगर इसी तरह 4 रखे तो इसके आगे जाएंगे तो ए इसके जब आगे आ जाएंगे तो ए साइन की पावर आपको कितना गया 4 दूनी 8 थीटा प्लस बी कॉस की पावर कॉसेक की पावर 8 थीटा आपका आ जाएगा। आगे समझे, इसी तरह इसीलिए हमने यह रखा, एन का मान 1 2 3 4 रखेंगे डॉट डॉट, आपका इवन साइन और कॉसेक की पावर जो है इवन आती चले जाएगी, मतलब सब संख्या में पावर आएगी इसकी। आगे समझे ना। नेक्स्ट में देखिए, मिटा दे। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट में आपका है जैसे ए टाइम का है ए टाइम स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, ए tan की पावर 4 थीटा प्लस बी कॉट की पावर 4 थीटा, ए tan की पावर 6 थीटा प्लस बी कॉट की पावर 6 थीटा डॉट डॉट डॉट, आपका आ जाएगा ए tan की पावर 2n थीटा प्लस बी कॉट की पावर 2n थीटा में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आपका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आपका मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, मिनिमम वैल्यू 2 अंडर रूट ए भी आ जाएगा। क्या होगा, जो आपका पीछे हम साइन में बताया है
सेम आपका वही आपका tan में भी होगा, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, मिनिमम वैल्यू क्या है 2 √a भी हो जाएगा। आगे समझ में आ गया ना, मिटा दे। अब फिर देखिए यही जब आपका cos और sec में आ जाएगा, cos और sec में आ जाएगा, यही आपका सेम तब भी यही आपका रहेगा, सेम आपका यही रहेगा। देखिए हमने बता दिए, लिख लीजिए फिर नेक्स्ट बताया आपको। मिटा दे। जैसे देखिए a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा, a cos की पावर 4 थीटा प्लस b sec की पावर 4 थीटा, a cos की पावर 6 थीटा प्लस b sec की पावर 6 थीटा, डॉट 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 a cos की पावर 2n थीटा प्लस b sec की पावर 2n थीटा आपका मान आ जाएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपका हो जाएगा इनफाइनाइट और मिनिमम वैल्यू आपका हो जाएगा 2 √a b। आगे समझे ना, लिख लीजिए। नेक्स्ट एक सूत्र और आपको बता दें, बस आपका फिर समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, देखिए मिटा दे। नेक्स्ट में आपका है साइन थीटा cos थीटा की पावर n। क्या है, साइन थीटा cos की पावर साइन इंटू cos थीटा की पावर n में जब आपका मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 1/2n। क्या है, 1/2n आपका मैक्सिमम वैल्यू आपका आ जाएगा। और जब मिनिमम वैल्यू आपका पूछा जाएगा, इसमें मिनिमम वैल्यू -1/2 पावर n, जब क्या हो n की पावर क्या हो सम विषम में हो, जब इफ n इज ऑड हो। क्या हो ये, इफ n इज ऑड मतलब n की पावर अगर विषम संख्या है तो -1/2 पावर n मिनिमम वैल्यू से निकालेंगे हम। और अगर जब मिनिमम वैल्यू जब 0 हो जाएगा, कब 0 होगा, मिनिमम वैल्यू 0 कब होगा, जब इफ n इज इवन, क्या इवन मतलब साइन और cos पावर जब सम संख्या है तब मिनिमम वैल्यू 0 होगा। और जब साइन और cos की पावर विषम संख्या है, घात विषम संख्या है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू आपका आ जाएगा 1/-1/2 पावर n। और मैक्सिमम वैल्यू आपका आ जाएगा 1/2 पावर n। देखिए मैक्सिमम वैल्यू में आपका 1/2 पावर n है। मिनिमम वैल्यू में आप हम दो, मिनिमम वैल्यू आपका जब भी पूछेगा हम सबसे पहले जो साइन और cos की घात देखेंगे, घात सम में है विषम में है। अगर सम में है तो मिनिमम वैल्यू 0 आ जाएगा, यदि घात विषम में है साइन और cos की, उसका मिनिमम वैल्यू -1/2 पावर n हो जाएगा। अगर समझ में ना, लिख लीजिए। नेक्स्ट बताएं। नेक्स्ट आपको जो सूत्र है, जो ट्रिक्स है, फार्मूला जो था आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। क्वेश्चन देखिए कैसे पेपर में पूछा गया है और क्वेश्चन कलेक्ट किया है आप लोगों के लिए, बिठा दे। लिखिए
जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू ज्ञात कीजिए। क्या है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को सूत्र बताया है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से आपका ए का मान आपका आया है 3 है और बी का मान आपका 16 दिया है। क्या दिया है ए का मान 3 है, बी का मान 4 है, बी का मान 4 है, बी का मान 4 है। पूछा अंडर रूट में मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करने के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का मान 3 है, 3 का मान 9 प्लस बी का मान 4 है, 4 का मान 16। अंडर रूट कितना आ गया 25 आ गया। जोड़ने पर 25 किसका वर्ग है 5 का वर्ग है। मैक्सिमम वैल्यू हमारा कितना आ गया, मैक्सिमम वैल्यू हमारा कितना आ गया 5 आ गया। मिनिमम वैल्यू देखिए अंडर रूट माइनस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ए का मान 3 है, 9 का 9 आ जाएगा 3 का मान, और बी का मान 4 है, 4 का 16 आ जाएगा। तो आपका अंडर रूट माइनस में अंडर रूट 25 आ जाएगा। तो 25 5 का वर्ग है -5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -5 आ गया। आगे समझे ना मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। अब देखिए कुछ आप लोगों को एक दे दे रहा है, ज्ञात करके लाइएगा आप। 17 sin थीटा प्लस 19 cos थीटा और नेक्स्ट में आपका है 5 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा। दोनों में मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात कीजिए और मिनिमम वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब आपकी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट आपको कल से मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू आपका फ्यूचर आंसर लेकर चलेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो भाई बहने बीपीएससी और टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिहार टीजीटी का 6 to 8 9 to 10 की, उनके पास आप लोग शेयर किए। ज्यादा से पढ़े, आपको हम कंटेंट दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट भी दे रहे हैं, पीआईक्यू भी आपको करा रहे हैं।